अमेरिका से अप्रवासियों के सफाई की जरूरत। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खतरनाक भाषण देखने को मिल रहा है। जानेंगे आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो वहीं ब्रिटेन के पूर्व पीएम ने एक किताब लिखा है और उस किताब में एक बड़ा खुलासा किया है। पीएम मोदी से मिलने से रोका गया, लेकिन जब मिला तो क्या महसूस हुआ, उन्होंने इस बात को कहा। जानेंगे रूस को लेकर भी क्या बात हुई थी, जिसको लेकर बोरिस जॉनसन ने कहा कि महारानी ठीक ही कहा करती थी भारत के बारे में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले चुनावी कैंपेन काफी आक्रामक हो गया है और कई मौकों पर खतरनाक भी होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को स्विंग स्टेट वाले राज्यों से हटकर कोलोराडो के एक उपनगर का दौरा किया। कोलोराडो लगातार अवैध आवर्जन के कारण चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ अप्रवासियों की अच्छी खासी तादाद है और अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ के अप्रवासी पालतू जानवरों और पक्षियों को मारकर खा रहे हैं। कई तरह के भ्रामक दावे किए गए। कई दावे तो मशहूर हस्तियों की तरफ से भी किए गए, जिनमें एलन मस्क भी शामिल है, जिसमें अमेरिका में एक तरह का माहौल बना दिया है। पूरे अमेरिका में अप्रवासियों को लेकर एक नफरत पैदा होते देखा जा रहा है। नवंबर के चुनाव से पहले ऑरोरा में ट्रंप की रैली डेमोक्रेटिक वोटर्स के बीच रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करना था। ये क्षेत्र डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वो अप्रवासी जिन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कट्टर वोटर माने जाते हैं। उस क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोलोराडो में अप्रवासियों के खिलाफ बोलकर डोनाल्ड ट्रंप अप्रवासियों के खिलाफ बने माहौल से वोट जोड़ना चाह रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय से अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वाचन अभियान चलाने का वादा किया और 2015 में अपना पहला अभियान शुरू करने के बाद से ही आवर्जन को अपने राजनीतिक व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा बना लिया है। हाल के महीनों में ट्रंप ने विशिष्ट छोटे समुदायों को चिन्हित किया, जहां बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ है और स्थानीय स्तर पर संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ा है। कोलोराडो में लंबे समय से रहने वाले निवासी अचानक जनसांख्यिकी परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे हैं और अप्रवासियों के खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है ट्रंप के भाषण और आक्रामक कैंपेन से अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा भी शुरू हो सकती है। कोलोराडो का ऑरोरा अगस्त में तब सुर्खियों में आया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हथियारबंद लोग वेनेजुएला के प्रवासियों के निवास वाली एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसते दिखाई दे रहे थे। ट्रंप ने बड़े पैमाने पर दावा किया है कि वेनेजुएला के गिरोह इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह डेनवर के पास उपनगर का एक ब्लॉक था और यह क्षेत्र फिर से सुरक्षित है। स्थानीय अधिकारियों के इन खंडनों को नजरअंदाज करते हुए ट्रंप ने अपार्टमेंट परिसरों की एक तस्वीर दिखाई दी और दावा किया कि यहाँ बर्बर ठगों का कब्जा है और यहाँ की सड़कें अब असुरक्षित हो गई है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दोषी ठहराया। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स प्रतिद्वंदियों को लेकर कहा कि वे आपके राज्य को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस समुदाय पर कमला हैरिस द्वारा फैलाई गई हिंसा और आतंक को फैलाया है, उसे कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ट्रंप अक्सर कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि थोड़ा सा असहज कर देता है। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कचरा, प्रवासियों को जानवर कह रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि अप्रवासियों ने ऑरोरा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया है। उन्होंने कहा कि ये शहर वेनेजुएला से संक्रमित है। ट्रंप ने कहा कि हमें अपने देश को साफ करना होगा। इससे पहले भी 2016 के राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ये कहकर की थी कि प्रवासी ड्रग्स और अपराध लेकर आते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि मैंने ये कहने के लिए बहुत आलोचना झेली, लेकिन मैं ही सही था। उन्होंने यह झूठा दावा दोहराया कि अन्य देश अपनी जेल और पागलखानों को खाली कर रहे हैं, अपने सबसे बुरे अपराधियों को अमेरिका में डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब ऐसा आक्रामक भाषण देते हैं तो भीड़ से तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट निकलती है और उन्होंने कोलोराडो में भाषण देते हुए कहा कि अगर कोई अप्रवासी किसी अमेरिकी नागरिक या कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या करता है तो उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके का यहाँ माहौल हो रहा है, इस माहौल के बाद यहाँ टेंशन भविष्य
में बढ़ेगी वो चीज भी देखने को मिल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं यूके के पूर्व पीएम ने एक बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने संस्मरण में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मुलाकात के दौरान उन्हें ऊर्जा महसूस हुई। बोरिस जॉनसन ने अपनी किताब अनलीसेड में पीएम मोदी के साथ पहली मुलाकात का जिक्र किया। जॉनसन ने कहा कि 2012 में लंदन के मेयर के तौर पर भारत की अपनी पहली व्यापारिक यात्रा पे वो गए थे। एससीडीओ ने उनसे कहा था कि वो मोदी से न मिले क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं, लेकिन बाद में कुछ साल बाद वो उनसे मिले। उन्होंने लिखा, फिर भी कुछ साल बाद सिटी हॉल के बाहर पीएम मोदी से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा हाथ उठाया और हिंदी में कुछ कहा। मुझे उनसे अनोखी सूक्ष्म ऊर्जा महसूस हुई। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद वो भारत को रूस से दूर करने के लिए अप्रैल 2022 में भारत आए। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें जो स्वागत मिला वह स्टेट स्पॉन्सर्ड बिटलमेनिया था। दरअसल वो इस लाइन में भारत में हुए अपने जबरदस्त स्वागत की तारीफ कर रहे थे। वो जिस बीटल्स का जिक्र कर रहे थे वो एक ब्रिटिश बैंड है। उन्होंने अपनी किताब में भारत के गुटनिरपेक्षता के ऐतिहासिक रुख के साथ साथ रूसी तेल पर भारत की निर्भरता को भी स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने रूस चीन का जिक्र करते हुए ये भी लिखा कि ये भारत के लिए पुनर्विचार का समय है कि क्या वास्तव में इस निरंकुशता की जोड़ी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने रूसी डिफेंस पर हमला बोलते हुए लिखा कि उन्होंने भारत को बताया कि रूस की मिसाइलें टेनिस की पहली सर्विस की तुलना में भी कम सटीक साबित हो रहे हैं। ऐसे में क्या वे वास्तव में रूस के सैन्य हार्डवेयर पर अपनी निर्भरता रखना चाहते हैं। यात्रा को उन्होंने सफल बताया। उन्होंने लिखा कि भारत के रूस से घनिष्ठ संबंधों को लेकर रक्षा मंत्रालय की चिंताओं के बावजूद विभिन्न सैन्य टेक्नोलॉजियों पर सहयोग करने के लिए एक समझौता किया गया। इस सहयोग में पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और समुद्री प्रोपेल्शन यूनिट तक पर काम करने के लिए सहमति बनी। उन्होंने इस किताब में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ अपनी एक बातचीत का भी जिक्र किया, जिसमें वो महारानी से कहती हैं कि ब्रिटेन को यूक्रेन युद्ध में भारत को रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए राजी करने में मुश्किल हो रही है। जॉनसन ने अपनी किताब में लिखा कि इसके बाद महारानी ने भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के साथ 1950 के दशक में हुई बातचीत को याद किया। जॉनसन ने लिखा कि महारानी ने इसके बाद मुझसे कहा कि उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा रूस के साथ रहेगा और कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी। हालांकि ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कहा। कई बार देखने को भी मिलता है भारत और रूस की जोड़ी को। वैसे आपको बता दूं, एक चीज और देखने को मिला है हाल फिलहाल में, और इसमें रूस ने भारत के साथ ही आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया है और आर्कटिक वगैरह में बहुत सारी चीजें कर रहा है जो भारत और रूस साथ मिलकर कर रहे हैं। हालांकि यूके और भारत के बीच संबंधों के बीच में भी अच्छे संबंध है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, लेकिन ये किताब बहुत सारी चीजें साफ करती हैं कि भारत कैसे सोचता है और भारत और रूस के रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हैं। कई बार पश्चिमी देश इस तरह की चीजें कर चुके हैं और अब तो धीरे धीरे निकल कर सामने आने लगा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अब चीजें बदल रही है। जैसे कि हमने देखा यूके ने नागा ह्यूमन स्कल को लेकर भी अपने कदम पीछे खींचे हैं, तो वहीं ये भी देखने को मिला कि भारत ने यूके मॉरिशस के बीच के डील में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।